नमस्कार, आप देख रहे तथ्य भारत, आपके साथ मैं हूं दिव्या। खगड़िया के सिटिंग एमपी चौधरी महबूब अली कैसर रालोजपा पारस गुट छोड़कर राजद में शामिल हो गए हैं। इसके लिए वो राजद कार्यालय पहुंचे, जहां तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। महबूब अली कैसर के साथ उनके बेटे यूसुफ कैसर भी मौजूद हैं। कैसर 2 बार खगड़िया से सांसद रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको काफी वोट भी मिले थे, लेकिन 2024 में उन्हें टिकट नहीं मिली। वहीं खगड़िया सांसद को राजद में शामिल करवाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि महबूब अली कैसर ने संविधान बचाने के हित में और लोकतंत्र बचाने के हित में ये फैसला लिया है। यह 2 खेमा है, एक तलवार बांटने वालों का और एक हम लोग हैं जो कलम बांटने वाले हैं। क्या लगता है इसमें सुधार होगा या फिर 3 से 40%? देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई सब लोगों को घर से निकल करके वोट देना चाहिए, बदलाव के लिए वोट देना चाहिए और ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे, केवल बकवास ना करे, झूठ ना बोले। ये जो जुमलों का जो पहाड़, हालांकि मुझे पूरा विश्वास जितनी भी परसेंटेज टर्नआउट हुई वोटर्स की, ये जो भाजपा का जो जुमले का झूठ का जो पहाड़ था, इन वोटरों ने दहा दिया और पूरी तरीके से ये लोग बैकफुट में है। मोदी जी के मुख से आपने कभी भी गांव, गरीब, किसान की बात सुनी नहीं। गांव के बारे में तो बोलते ही नहीं। तो जब तक भारत की आत्मा गांव में बसती है और इस बार के चुनाव में हम बार बार बोल रहे हैं, मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा स्थानीय मुद्दा है, हावी रहे और हावी है। और जो भी चुनाव हुए फर्स्ट फेज वो स्थानीय मुद्दे को ही देखते हुए लोगों ने चुनाव में अपना बटन दबाया है और स्थानीय मुद्दे ही असल में मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश, बिहार गरीब है और भी प्रदेश गरीब है, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या मोदी जी ने बताया, क्या रोड मैप है, क्या विजन है। उनका जो घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में एक भी बात अगर बिहार के बारे में लिखी होती, लेकिन यहाँ आते बोलते कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 14 में कुछ सुना था, 19 में कुछ सुना, 24 में कुछ और सुन रहे। ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ और ना ही 24 वाला पूरा होना है। तो इसलिए हमने कहा जुमलों का, झूठ का पहाड़ इस बार बिहार की जनता धार। एक आखिरी सवाल है। देखिए, आप तो एक ही मुद्दा लेके बैठे हुए हैं। ये जो भी बातें हैं पूर्णिया को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में है, हम अपना न प्रत्याशी नहीं, यही होता है। जनता दल यूनाइटेड के लोग बीजेपी का उम्मीदवार टिकट तो नहीं देंगे उनके सीट का, है कि नहीं? तो हम तो अपना ही उम्मीदवार बनाएंगे। और पहली बात जहां तक रही है, इस पे हमको ज्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी। हम पूर्णिया जा रहे हैं और जनता के बीच अपनी बात को रखी रहे, लेकिन ये गलत बात है जो भी लोग प्रचार करते हैं, इधर से उधर करते हैं। हमारे बारे में क्या क्या नहीं बोला गया था। कसम खाई गई थी 15 में कि तेजस्वी अगर चुनाव जीतेगा तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। पूछे आप, मेमोरी में आपके आया भी नहीं तो पूछेंगे तो छोड़िए ना। कांग्रेस वहां नहीं जा रही है, कांग्रेस में कोई बड़े नेता नहीं है। क्या यार, कल ही ना राहुल गांधी जी अपील की है बीमा मांझी जी के नाम। आप एक बात समझ लीजिए, तारीख अनवर गए नहीं, मेरे साथी ना कल तारीख अनवर गए थे, राहुल गांधी जी ने भेजा था। बड़े नेता को आप
कि आपको एक बात समझना पड़ेगा, फर्स्ट फेज में सब लोग देश भर में घूम रहे। फर्स्ट फेज में बिहार में हम भी किए पूरा प्रचार चारों सीट पे, तो इसका मतलब क्या गठबंधन नहीं है? किनको किनको बुलाना चाहिए, लिस्ट दे दीजिए, बुला दीजिए। देखिए, ये फर्स्ट फेज की रिजल्ट के या उसके ओपिनियन पोल आने के बाद का ये फैसला नहीं है। ये करीब 10 दिन से कवायद चल रहा था और 2-4 दिन पहले भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन हम भी अपने सिमरी बख्तियारपुर गढ़िया के 3-4 विधानसभा का दौरा किए। वहाँ से भी लोगों से हमने राय मशवरा किया। हम एक डेमोक्रेटिक आदमी, हम सबसे पूछ करके राय मशवरा कर ही करके ये काम कर। हमको खुशी है कि जितने लोग से हमने अपने क्षेत्र में पूछा, 100% लोग बोले कि आपका निर्णय जो होगा ये बिहार के हित में होगा, आपके हित में होगा, पार्टी के हित में होगा। इसका इमीडिएटली उसका वीडियोग्राफी है, पूरा फोटोग्राफ है, उसका हम क्या करेंगे? आप बोल ही रहे हैं कि जदयू के अध्यक्ष और बीजेपी का साथ क्या बोलेंगे आप? ठीक है, उन्होंने सही देखिए, कल भी हमने कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारे जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे। और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं। इससे जनता को क्या लेना? तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है। और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहां जो लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहां रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे। 2020 में आपने कड़ा जवाब दिया था उनको। 2020 में उनको आपने कड़ा जवाब दिया था। तो असेंबली की बात थी, तो उसमें क्या हुआ? तो बस उनके साथ जब थे तो बेटे के रूप में हम खड़े थे। और बुजुर्ग होकर के अगर ऐसी बातें कोई बड़ा आदमी कह रहा, तो हम छोटे लोगों की क्या औकात? और संस्कृति में भी नहीं है कि हम इतने बड़े, हमारे पापा के मित्र रहे, पिता तुल्य है, हम क्या बोल सकते हैं? हालांकि वो कुछ भी बोल, हम ये बोल रहे हैं कि जो इल्जाम लगाए कि हम लोगों ने गद्दारी किया पार्टी के साथ, पार्टी में रिफ्ट हुआ, चर्चा भतीजा में क्या हुआ, अंदरूनी क्या मामला था, हम लोगों को क्या पता? उससे कोई मतलब भी नहीं था। और हम लोगों ने जो सीनियर थे, जिनको रामविलास जी ने अपना दायित्व किया था हाजीपुर में लड़ने का, सीनियर थे, भतीजा से तो सीनियर थे, उनका हम लोगों ने साथ किया। तो उसमें गद्दारी कहाँ से हुई? गद्दारी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी ने किया। हम लोग एनडीए के वोट लेकर के, जिसमें नीतीश जी का भी वोट था, बीजेपी का था, भाजपा का भी था। और एक साल के अंदर 2020 का जब चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश जी का वो इतना खिलाफ हुए कि उनको जेल भेज रहे थे, उनको करप्शन और क्या क्या नहीं इल्जाम लगाए। तो गद्दारी तो वहां हुआ, उनके वोट से जीत करके गए थे। हम लोगों ने कोई गद्दारी नहीं किया। तो पता नहीं। और यही नहीं, जो खगड़िया में जो कैंडिडेट है राजेश वर्मा जी, उनको भी टिकट दिया गया बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी वहां 1200 वोट से हार गई, इनको 20,000 वोट डाले। तो गद्दारी तो उन्होंने किया, हम लोगों तो नहीं किया। और इल्जाम लगाते हैं गद्दारी के, इसीलिए वोट नहीं दिया। और अगर गद्दारी का इल्जाम ही था
तो मीना सिंह भी हम लोग के साथ थे। बहरहाल वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष, जिनको देना था दिए, नहीं देना था उसमें कोई कहीं से मलाल नहीं, लेकिन ये इल्जाम लगाते कि गद्दारी करके दिए, जिसका हम लोग को बहुत तकलीफ है। मेरे पूरे क्षेत्र में जो आक्रोश है उसका बदला तो हम सिद्दीकी साहब अभी आए बोल रहे थे, सिद्दीकी भाई के पार्टी में बीजेपी का स्लोगन है घर वापसी का, और मेरी जो घर वापसी उससे हमको इतनी खुशी हुई है, इतना खुशी हमको कभी नहीं हुआ था। आदमी प्यार मिला। हमारे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ओहदा में बड़े हैं। हमारे तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा है, चंद दिनों में 17 महीनों में जिस सदर से नौकरी दिया गया, बिहार के उत्थान के लिए काम किया। जगता बाबू हमारे बहुत ही सीनियर मंत्री थे, हम लोग को बहुत आदर प्यार करते थे। श्याम रजक जी तो हमारे साथी थे। तो हम लोग सबके साथ आने के बाद बहुत यहाँ पर खुशी मिली, और पार्टी के लिए जितना हो सकता है, खास करके खगड़िया में आप तेजस्वी जी देख लीजिएगा, जो आक्रोश है लोगों में, उसका रिजल्ट उसको दर्शाएगा। पार्टी के लिए जब तक मेरी सांस है, मेरी ताकत है, उम्र मेरा भी है, लेकिन चलिए अभी हम समझते हैं कि काम करने का जज्बा भी है और काम करेंगे बहुत काफी दिनों तक। आगे चलिए, पार्टी को मजबूत करेंगे और बिहार को आगे हम लोग सब मिल करके बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।